जिला अधिकारी कार्यालय कैंपस में आज प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है। आज काफी धूप है, धूप तो लगातार ही है, लेकिन धूप में ये धरना पे बैठे हैं। रेगुलेशन लागू करो, जाति आधारित जनगणना के समर्थन में आज इन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है। और आज जाति जनगणना को लेकर इनकी क्या मांग है, जाति जनगणना कैसे होनी चाहिए, क्या क्या कॉलम होनी चाहिए, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसको लेकर ये धरना पे बैठे हैं। क्या मांग है आपकी? ओबीसी की जाति आधारित गिनती किया जाए। और उसमें जो कॉलम ओबीसी का नहीं है उसमें ओबीसी का कॉलम लगाया जाए। और दूसरा जो है यूजीसी है उसको लागू किया जाए। और एक टेट है टीचर लोगों को, जो 2011 से पहले के जो टीचर की जो योग्यता थी उस आधार पे आपने नियुक्ति किया है, बीएड बीटीसी। तो अब फिर उन लोगों को जब 30 बरस हो गया नौकरी करने के बाद, तो फिर वो टेट उन पे अनिवार्य क्यों? ये नहीं होना चाहिए। इसको लेकर है क्या जाति जनगणना में क्या दिक्कत आ रही है आपको? जाति जनगणना में ये सब कह रहे हैं कि हम हाउस लिस्टिंग किए हैं उसका कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि उसमें ओबीसी का कॉलम दीजिए। जैसे कि फॉर्मेट आप देखे हैं? हाँ, फॉर्मेट हम देखे हैं। ओबीसी नहीं है, ओबीसी का कॉलम नहीं है। उससे आखिर सरकार की मंशा क्या है? मंशा ये है कि फिर जैसे 2011 में धोखा दिया गया वैसे फिर धोखा देने का प्लान है। फिर ये सरकार कहेगी 2011 में जनगणना में क्या हुआ था? जनगणना नहीं हुआ था, कहे लोग मनमोहन सिंह की सरकार थी। हम लोग 1 सितंबर 2011 को दिल्ली के रमला मैदान में आंदोलन किए। लोगों ने कहा नहीं किया। आंदोलन किस लिए किया था आपने? ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए उस समय था, आज से 15 साल पहले। हाँ, 2011। उसको नहीं माना लोगों ने? नहीं माना लोग। फिर आपको वही डर है? हाँ, फिर वही डर है कि फिर आप हाउस लिस्टिंग के नाम पे हाउस लिस्टिंग कर लेंगे और फिर कहेंगे भाई साहब हो गया, अभी हमारे पास समय नहीं कर पाएंगे। तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं ओबीसी का कॉलम बना के और ओबीसी का आंकड़ा बता देते हैं उसमें। मतलब क्या सरकार पिछड़ी जातियों को लेकर नहीं चल रही है? नहीं चल रही है। किस जाति के आधार पर? जैसे आप 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा लगाया कि मैं भारत में ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करा सकता। आपने हल्फनामा क्यों लगाया? 48 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाए थे कि हम भारत में जाति आधारित गिनती नहीं कराएंगे। 14 में ही महोदय लगाए, ये कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं चाय बेचने वाला, तमाम बातें कहते हैं। तो आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कराएंगे। आपने 14 में हल्फनामा क्यों लगाया? तो बिहार में जो जाति जनगणना है वो क्या है? वो तो सर्वे हुआ था ना महोदय। गणना कहाँ हुआ था? जो तेजस्वी यादव और नीतीश जी की जो गठबंधन में सरकार बनी, तो आपने तो सर्वे किया था और आप दिखाए थे कि 64% है। तो जो संविधान में अनुच्छेद 340 है जो ओबीसी के लिए, तो हमको जब 64 है तो 64% चाहिए ना। मंडल कमीशन में आपने 27 क्यों दिया? उसमें तो संख्या के अनुपात की बात है। 15% एसी का है, 7.5% एटी का है। तो जब हम 1931 में अंग्रेजों ने गिनती कराया तो हम 52% थे, तो हमको 52% देना चाहिए। तो आपने मंडल कमीशन के आधार पे हमको 27 दिया, उसमें भी क्रिमिलेयर लगा के दिया। तो ये धरना अनिश्चितकालीन है या आज? ये नहीं, ये चौथा चरण है महोदय आज। जैसे 6 मार्च को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, फिर 13 को हम लोग धरना पे बैठे थे और 23 को हम लोगों ने रैली निकाला था, पूरे शहर भर में भ्रमण किया था। आज बहुत धूप होने के कारण और संख्या जैसे आपने भारत बंद की बता, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? भारत बंद का जो नेतृत्व कौन कर रहा है? वामन मेश्राम, मैंने राष्ट्रीय स्तर पे वामन मेश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का नेतृत्व करते हैं विकास चौधरी पटेल। इन लोग के नेतृत्व में भारत बंद का ऐलान आज ही है। आज ही बात करे थे 23 अप्रैल को। अन्ना हजारे वाला क्या सीन था? अन्ना हजारे तो वो एक में जब हम लोग किए थे 1 सितंबर 2011 को, उस समय का आंदोलन कुचलने के लिए लोकपाल बिल के नाम पे जाति आधारित गिनती का जो हम लोग आंदोलन किए थे, उस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए इन लोगों ने एक प्लान बनाया। बाबा रामदेव को भी लाया गया। आपने देखा भी होगा बाबा रामदेव कैसे भागे सलवार सूट पहन के। तो क्या लग रहा है कि सरकार जाति जनगणना के मतलब पक्ष में नहीं है? नहीं है महोदय। नहीं है, केवल कोरम पूरा करना चाहती है। कोरम पूरा कर रही है, केवल आवास हाउस लिस्टिंग के नाम पे बरगला रही है पिछड़ों को। वो जाति जनगणना नहीं करेगी। अगर जाति जनगणना नहीं चाहती उसके पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? मंशा है ओबीसी को अपने पाले में गुमराह करके रखना। क्या ओबीसी की संख्या नहीं बताना चाहती है? नहीं बताना चाहती। आपके अनुसार ओबीसी की संख्या क्या? वो नहीं बता,
हम लोग आपके अनुसार जैसे आपने बिहार में कहा ना, हाँ तो बिहार में 64 है ना, हाँ यहाँ 1931 में जो अंग्रेजों ने कराया था तो हम 52% थे, हाँ, तो बढ़े ही होंगे तो बढ़े ही ना होंगे, घटे तो होंगे नहीं ना। तो हमको मंडल कमीशन में आपने 27 क्यों दिया और वो भी क्रिमिनल लगा के दिया। यानी जी ये जो सरकार ओबीसी के खिलाफ क्यों है? ओबीसी के खिलाफ यह है कि एक ओबीसी एक बड़ा वर्ग है। हाँ। जब संविधान के अनुसार अब ओबीसी को 340 के अनुसार जब अधिकार की बात आएगी तो हर सेक्टर में 52% हो जाएगा। तो जो तत्सम ऊंची जाति के जो ब्राह्मण हैं 3.5%, वो 80% लगभग फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की नौकरियों में है। तो उनको है कि ओबीसी की हो जाएगी तो ओबीसी का भी हो जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, वो भी तो ओबीसी से हैं। तो ओबीसी वो क्यों नहीं चाहेंगे ये तो रखे हुए हैं ना महोदय, ये नहीं, ये तो रखे हुए हैं ना। हाँ। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने हल्फनामा क्यों लगाया कि मैं भारत में ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करा क्या इनका सकता। रिमोट किसी और के हाथ में है? हाँ, मोहन भागवत के हाथ में है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथ में है। हाँ। तो क्या उनके रिमोट में नाच रहे हैं लोग? रिमोट पे चल रहे हैं प्रधानमंत्री। ये आंदोलन है, थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। आरक्षण को लेकर इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आज का जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आप धरना बैठे हैं। इस संगठन का नाम क्या है पूरा? राष्ट्रीय कहाँ है बैनर, कहाँ पे? चलिए, क्या एक बार फिर बताइए, बैनर का नाम क्या है बताइए? भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा। अब भारत मुक्ति मोर्चा, हाँ। ये संयुक्त तत्वाधान में ये प्रदर्शन है जी। दोस्तों, मैं एक बार पढ़ देता हूं कि आज का जो प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन में जिस बैनर तले हो रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रव्यापी आंदोलन आज इनका चल रहा है। इनकी मांग है कि मकानों की गणना न करके जाति जनगणना करे सरकार, इसके पक्ष में। फिर जुड़ेंगे, नमस्कार।